अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ईमान असलम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग है क्या चीज़। आजकल का जो टाइम है, जो सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर बंदा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे, लेकिन कैसे, वही चीज़ आज मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगी। बेसिकली हम बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में, एक पैसिव इनकम और दूसरी ड्रॉप शिपिंग। पैसिव इनकम है क्या चीज़। पैसिव इनकम बेसिकली थोड़ी सी चीज़ इन्वेस्ट करके ज़्यादा कमाने का नाम है। यहाँ मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ये स्टोरी एक 38 साला बरतानवी शहरी की है जिसका नाम है साजन देवशी। साजन देवशी का कहना है कि इन्होंने 2020 के कोरोना लॉकडाउन में पहली दफ़ा पैसिव इनकम यानी गैर फाल आमदन के बारे में सुना। इस वक्त तकरीबन हर शख्स अपने घर में बैठा ऑनलाइन अर्निंग कर रहा था। इन्होंने सोचा कि कैसे, अगर हर बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसी दौरान इन्होंने सोचा, इन्होंने बहुत सी चीज़ों पे सर्च की। इन्होंने देखा कि बहुत से लोग फेसबुक, टिकटॉक और डिफरेंट पेजेस पर काम करके, बहुत सी पोस्टिंग करके बहुत से पैसे कमा रहे हैं। साजन देवशी ने इस चीज़ के बारे में सोचना शुरू किया और उन्होंने कहा कि मुझे ये तरीका बहुत पसंद आया। बहुत कम मेहनत में और बहुत कम सरमाए में आप एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। साजन देवशी ने सोचा कि अगर सब कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी कर सकता हूं, और मेरे लिए सबसे अहम है कि मैं तालीम के मैदान में रह के काम करूं। इस मंसूबे के तहत देवशी ने दफ्तर से वापसी पे बच्चों के सो जाने के बाद तालीम के मैदान में काम करना स्टार्ट किया। माहिरीन के मुताबिक इस काम को गैर फाल आमदन कहा जाता है, यानी बहुत कम मेहनत में कमाना। अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम आखिर है क्या चीज़। पैसिव इनकम घर बैठ के कमाने का नाम है, आमदनी के जराए का नाम है। आमदनी के बारे में समझाते हुए रांची में मुकीम एक साबिक बैंकर फरमाते हैं कि शुरू में आपको थोड़ा फाल होकर कोई काम या कारोबार शुरू करना होगा और कुछ दिनों के बाद आपको वहाँ से पैसे मिलने लगते हैं और फिर आपको हर रोज़ इसके लिए मेहनत नहीं करनी होती, आपका काम ऑटो मोड में आ जाता है। वनूद, ये भी हमारे साथ एक ऐसे आदमी है जो पैसिव इनकम से स्टार्ट करते हैं, उनका नाम है वनूद। वनूद कहते हैं कि आप अपने और अपने अहले खाना के मुस्तकबिल के लिए जो दूसरी सफ में रह के या साइड बिजनेस करके काम करते हैं उसको पैसिव इनकम कहते हैं, यानी कि गैर फाल आमदन। पहले ये काम सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते थे क्योंकि उनके पास जायदाद, पैसा और बहुत से ऐसे मौके होते थे जिससे वो पैसा कमाएं और उसको डिफरेंट चीज़ों में लगाएं। जैसे कि रियल इस्टेट में बहुत से लोगों ने पैसा लगाया। रियल इस्टेट में वो एक दफ़ा पैसा लगाते थे और सारी उम्र बैठ के उसका किराया खा सकते थे या वहाँ से कमा कर किसी और जगह पैसा लगा सकते थे। इनका कहना था कि कोरोना में लॉकडाउन के बाद गैर फाल आमदनी की पूरी तारीफ ही बदल गई क्योंकि अब नौजवानों और ख़ासकर जेड जनरेशन रवां सदी की नस्ल ने नौजवानों में बहुत ज़्यादा गैर फाल आमदनी का अबूर हासिल किया। गैर फाल आमदनी हासिल करने के नए तरीके दरियाफ्त किए। माहिरीन का कहना है कि मुलाजमतों के चैलेंज और सोशल मीडिया के असरात की वजह से गैर फाल आमदन में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अमरीकी मरदमशुमारी ब्यूरो के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 20% घराने गैर फाल आमदनी हासिल करते हैं और इनकी औसत मनी तकरीबन $4200 सालाना होती है। मिलीनियर यानी 35% नई नस्ल भी गैर फाल आमदन हासिल कर रही है। इंडिया में भी इसका रुझान बढ़ रहा है। मनीष मनोत के मुताबिक इंडिया में गैर फाल आमदन हासिल करने वालों की सही तादाद बताना मुश्किल है क्योंकि बहुत से लोग इसे छुपाते हैं। डिलाइट ग्लोबल के 2022 में जनरेशन जेड और मिलीनियर सर्वे के मुताबिक इंडिया के 62% जनरेशन जेड और 51% नौजवान कोई ना कोई साइड जॉब करते हैं और गैर फाल आमदन से कमाते हैं। मुंबई से ताल्लुक रखने वाले पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट कौस्तुभ जोशी का भी मानना है कि इंडिया में ये रुझान बढ़ रहा है लेकिन इसके बारे में कोई सरकारी एदादोशुमार नहीं है। इन्होंने कहा कि मैंने भी देखा है कि नई नस्ल के नौजवान जब पर्सनल फाइनेंस के लिए आते हैं तो वो पैसा कैसे लगाते हैं। इसी तरह बहुत से लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग में अपनी दिलचस्पी दिखाई और यहाँ से लोग अपना कमाना स्टार्ट किया। लोगों का रोजगार यहाँ से शुरू हुआ। आपने टिकटॉकर और इंस्टाग्राम पर ऐसी बहुत सी पोस्ट और वीडियोस देखी हैं जिसमें लोग आपको ये बताते हैं कि वो ऑनलाइन कैसे कमा सकते हैं। नई नस्ल में ये आम राय बन चुकी है कि मौजूदा माशी सूरत हाल में ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आमदनी के एक से ज़्यादा ज़राए हों। ये हमने बात की पैसिव इनकम के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग। बेसिकली ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है। आपने देखा है कि बहुत से लोग खाने का कारोबार कर रहे हैं, कुछ लोग व्लॉगर बन गए हैं, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टीज़ रेंट पे दी हुई हैं। इस तरह से लोगों ने डिफरेंट तरीके निकाले हैं कमाने के। जबकि ड्रॉप शिपिंग स्टोर्स चलाते हैं, जैसे लोग अमेजोन पे वर्क करते हैं। अब अमेजोन
पे आपने देखा है कि लोग चीज़ें परचेज करते हैं, उसके बाद उसको आगे सेल करते हैं, अपना प्रॉफिट निकाल के बाकी वो लोगों को सेल कर देते हैं। इस तरह से वो काम चलाते हैं अपना। कुछ लोग अपनी जायदाद किराए पे देते हैं, उनका किराया आता है, उनसे डिफरेंट कारोबार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आजकल लोग अर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना के दौरान ऑनलाइन क्लासेस का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस दौरान बहुत से लोग ऐसे थे जो कोई और काम कर रहे थे लेकिन पढ़ाने का शौक़ था, उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और लोगों ने ना सिर्फ अपना शौक़ पूरा किया बल्कि आमदनी का एक और ज़रिया भी बना लिया। इस दौर में बहुत से लोगों ने किताबें लिखी और फिर इन्हें शाया किया, किताबें पब्लिश करके पैसा कमाया। इसी तरह मनीष विनोद कहते हैं कि लोगों ने यूट्यूब चैनल पर कुकिंग क्लासेस स्टार्ट की। लोगों ने, औरतों ने, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर सकती थी, उन्होंने अपने शौक़ को पूरा किया और साथ साथ पैसा भी कमाया। ज़्यादातर लोगों ने ऑनलाइन अर्निंग कोविड में स्टार्ट की क्योंकि काम वगैरह सब कुछ बंद हो चुके थे और लोगों ने ड्रॉप शिपिंग के ज़रिए बहुत ज़्यादा कमाया और अब ये काम बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया है। ड्रॉप शिपिंग एक जदीद ऑनलाइन बिजनेस मॉडल है जिसमें बहुत कम सरमाया दरकार होता है। सरमाए की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको ना तो बहुत ज़्यादा सामान ख़रीद कर गोदाम में रखना होता है और ना ही इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत होती है कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी या नहीं। इसमें आप सप्लायर से सामान लेते हैं और इन्हें बराह रास्त बेच देते हैं। आपको बस एक ऑनलाइन स्टोर खोलना है, आपको इन सप्लायर के साथ एक मुआहिदा करना होता है। जैसे ही आपको कोई ऑर्डर मिलता है आप वो चीज़ सप्लाई शुरू कर देते हैं। आपको अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पेजेस एक्टिव करने होते हैं जिन पर आप वो पोस्ट कर सकें, स्टॉक खरीद सकें और उसको आगे बेच सकें और घर बैठकर पैसा कमा सकें। यहाँ पर बहुत से लोग ऑनलाइन पोर्टल, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक और यूट्यूब की मदद से पैसा कमा रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। आप वीडियो या मवाद के जरिए सोशल मीडिया पर जो कुछ भी जानते हो इसे अपलोड कर सकते हो। कोई तालीम से रिलेटेड काम करता है, कोई मैथ से रिलेटेड काम करता है, कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम करता है। लोगों ने आमदनी के बहुत से जरिए बनाए हुए हैं। इंस्टाग्राम ने नौजवानों को एक आसान तरीका फराहम किया है जिसमें अगर आप इंस्टाग्राम हैंडल बहुत अच्छा कर सकते हैं तो आप इससे भी पैसा कमा सकते हैं। इससे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? अगर आप इंस्टाग्राम बहुत अच्छा चला लेते हैं तो आपको किसी मार्केटिंग कंपनी से राब्ता करने की ज़रूरत है। उनसे राब्ता करके आप फ्री प्रमोशन कर सकते हैं। तरीकाकार इसका बहुत मुश्किल नहीं है। ये काम बहुत से लोगों के लिए सूदमंद साबित हो रहा है। हकीकत में चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जाहिर करते हैं। तुलबा के इम्तिहानात में मदद के लिए तालीमी वसाइल की वेबसाइट शुरू कर दें, ये भी बहुत आसान है। लोग आजकल किताबों से ज़्यादा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से ही पढ़ते हैं। कुकिंग क्लासेस लोग यूट्यूब से ज़्यादा इसलिए सीखते हैं कि उनको लगता है कि जो हमें व्लॉगर्स ने चीज़ बताई है वो चीज़ हमारे लिए बहुत बेस्ट है। अगर वो आपकी चीज़ ट्राई नहीं करते तो भी वो आपके पेजेस को देखते हैं, आपकी पोस्ट को देखते हैं। जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके व्यूज़ होंगे उस वीडियो पे, उतने ही आपके अर्निंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये तमाम तरीके हैं जहाँ से आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं, मैंने सिर्फ आपको 2 तरीके बताए, एक ड्रॉप शिपिंग और दूसरी पैसिव इनकम। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों में भी जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको नेक्स्ट हम किसी व्लॉग में बताएंगे।